Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 4.2 of BCom second semester books Elements of Business Mathematics. Dear students, हमने 4.1 में जो है स्टेटमेंट बनानी सीखी थी, कैसे हमने LPP कंस्ट्रक्ट करनी है. अब हम उसको सॉल्यूशन करना है. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 4.2 एक्सरसाइज में. इससे पहले आपको थर्ड चैप्टर भी आना चाहिए और 4.1 अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे कर सकते हैं. हमारे पास LPP सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड. हमारे सिलेबस में ओनली ग्राफिकल मेथड है. ग्राफिकल मेथड के भी सॉल्व करने के आगे 2 मेथड्स है, कॉर्नर पॉइंट मेथड और आइसोप्रॉफिट मेथड. ठीक है, हमने कॉर्नर पॉइंट जो मेथड है उसको उसी से सारे सम सॉल्व किए हैं. देखिए हमारा फर्स्ट सम है, सोल्व द ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमारे पास गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा. अब हमने वैल्यू तो पुट करनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिया हमने पहले. फर्स्ट इक्वेशन ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू 0 है तो y की 1, y की 0 है तो x की 1. फिर हमने लिया ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ध्यान रखना है यहाँ अपने लेस देन ग्रेटर देन यूज़ नहीं करना, इज इक्वल टू ही करना है. ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आई 1.3. उसके बाद हमें चेक करना होता है ये ट्रू है या नहीं है. ट्रू, इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट किया हमने एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अब हमने यहाँ ध्यान रखना है, जब पुट करते हैं तो यहाँ पर इस वाली में, ये इस वाली इक्वेशन के लिए लेस देन ग्रेटर देन इसमें यूज़ करना है हमने ये वर्ड. ठीक है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू. ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन. अब 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पर था, इसमें भी 0 0 पुट किए, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू आ गया टूवर्ड द ओरिजिन. अब ट्रू आ रहे हैं दोनों की दोनों कंडीशंस हमारे पास. हमने एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया. ठीक है, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते टाइम आपने ध्यान रखना है, सेम मेथड है जैसे पहले किया था. पहले ये इक्वेशन कर लेते हैं, 0 पे 1 और 1 पे 0. ये लाइन बन गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. फिर हमारे पास है 0 पे 4 और 1.33 पे हमारा 0. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो ट्रू रीजन है, ट्रू है तो हमारे पास इस साइड कंस्ट्रक्ट होगा ओरिजिन की तरफ, तो कॉमन एरिया बन गया दिस वन. जो ये एरिया कॉमन बन गया उसके पॉइंट हमने ले लेने हैं. एक तो ओरिजिन वाला है, एक ये ए पॉइंट है, एक बी. इसको हम मान लेंगे ए, इसको बी. अब जो ये वैल्यू आती है, जो ये कॉर्नर्स हमारे पास बने कॉमन एरिया के कॉर्नर्स, उसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो जेड गिवन होता है उसमें हमें पुट करना है. अब मैक्सिमाइज है जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास जेड जो है 2x प्लस 3y, वैल्यू ऑफ जेड क्या हो जाएगी, पहले तो ओ पॉइंट पर ओरिजिन पे 0 0, इनमें 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. फिर एट ए वाला जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास 1 0, तो 1 0 में हमने पुट की 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2. एट 0 1 पे हमने पुट किया 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3. तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, दिस वन. तो हमारा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई subject to the constant given है minus 2x plus y is less than equal to 1, x is less than equal to 2, x plus y is less than equal to 3, x y greater than 0. तो हमने इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर ली. पहले minus 2x plus y is equal to 1, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ गई माइनस 0.5. ऐसे ही इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3. और एक है हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2. अब हमने क्या किया, इनमें पुट कर लिया ट्रू और फॉल्स कंडीशन जानने के लिए. ठीक है, अब हमने इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन.
फिर हमने x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 में किया पुट, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये भी ट्रू है। फिर इसमें किया x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 में, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है। तो हमारे सारे के सारे ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए जब ये हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया, फर्स्टली है हमारे पास 0 पे 1 और -0.5 पे दिस। ठीक है, ओरिजिन की तरफ है तो मीन्स ये वाला एरिया हमारे पास पूरा आ जाएगा। अब जब इसको किया 0 से 3, 0 पर 3 है और 3 पर 0 है। ठीक है, तो ये वाला एरिया बन रहा है पूरा का पूरा। फिर एक है हमारे पास x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बनाया, ये भी ट्रू आ रहा था ओरिजिन की तरफ। तो हमारा कौन सा एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास पूरा कॉमन हो गया। अब इसमें देखो, सॉरी ये वाला रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। देखिए इसने कहा था एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए हमारा। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नहीं लेंगे, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ई पॉइंट हमारा इसमें। ठीक है, ये वाला ई पॉइंट नहीं आएगा, ये हमारा ओरिजिन वाला ही पॉइंट हम लेंगे। तो हमारा ए बी सी डी और ओ बनेगा पॉइंट। कॉमन एरिया जो बन गया ये हमारा कॉमन एरिया है। अब इसमें क्या बनेगा हमारे पास, ये कॉमन एरिया है हमारे पास। फिर वैल्यू ऑफ z एट 2 0, ए वाले पॉइंट हमारा क्या है 2 0, ए पे पुट किया पहले, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी x प्लस वाई है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। फिर b वाले पॉइंट पे किया 2 1, 2 1 पे किया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। फिर हमारा जो c वाला पॉइंट है वो बन रहा है हमारे पास, देखो यहाँ से देखें तो 1.8 और इस साइड से देखें तो 2.2, 0.8 और 2.2 बन रहा है। तो वैल्यू पुट करी 0.8 प्लस 2.2 इज इक्वल टू 3। फिर डी वाले पॉइंट पे हमने पुट किया 0 और 1 पे। ठीक है, डी वाले पे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ ई पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आप ओरिजिन पे पुट करोगे z एट o, 0 0 पे जब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आया 0। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास वो 2 पॉइंट से बन रही है। देखो एक तो 2 1 वाले पॉइंट से बन रही है और एक सी वाले पे बन रही है 0.8 और 2.2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट, z इज एट पॉइंट बी एंड सी, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम अगर मोर देन 1 आए तो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 50x प्लस 15y। कॉन्स्टेंट गिवन है हमें 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारा आएगा कॉमन एरिया में। देन आपके पास है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 पे हमने पुट किया 0, पुट किया 100, y की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 20। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x की प्लेस पर 0 तो 60, यहाँ y के प्लेस पर 0 किया तो 60। नेक्स्ट होता है हमें कंडीशन चेक करना, हमने इसमें 0 0 ही पुट करना है। आपने 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 100 बना। ठीक है, ट्रू है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, ये भी ट्रू है। ठीक है, दोनों ही ट्रू आ रहे हैं हमारे, तो ट्रू और द ओरिजिन होगा। अब हमने एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया, जब ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया इसका एरिया ये वाला बन रहा है, इसका ये, तो दोनों में कॉमन एरिया जो है वो है दिस वन। जो कॉमन एरिया हमारे उसके पॉइंट्स हमने ले लेने हैं। ये बन रहा है एक तो 0, एक ए मतलब ये ओरिजिन, फिर ए पॉइंट, एक बी पॉइंट, एक सी पॉइंट। इसके कॉर्नर पॉइंट लेने हैं हमारा जो कॉमन एरिया बनेगा। अब हमने पुट की वैल्यू ऑफ z, z हमारे पास है 50x प्लस 15y। ठीक है, 50x प्लस 15y। अब हमारे पास है, पहले हमने ओ वाले पॉइंट पर किया, ओरिजिन पे 0 0 तो 0 आ गया। फिर हमने ए पे किया, ये वाला ए वाला पॉइंट कौन सा है 20 0, 20 0 पे हमने पुट किया 50 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 0 1000। फिर हमारा जो ये बी पॉइंट बन रहा है ये एक्चुअल जो है अगर इस ग्राफ पे बनाओगे तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम सिंपल बनाते हैं नॉर्मल ऐसे करके तब हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये पॉइंट तो कर सकते हैं फिर भी ये नहीं कर पाएंगे। हमारा कौन सा पॉइंट है ये आपको ग्राफ पे ही कंस्ट्रक्ट करना है। वैल्यू ऑफ z जो हो जाएगी एट बी, जो पॉइंट हमारा बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है। देखो यहाँ से बन गया 10 वाला पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से बन गया हमारा 50। तो 10 50 पे बन गया 50 इंटू 10 प्लस 15 इंटू
50। तो यहाँ से आ गया 500 प्लस 750 1250। फिर हमारा सी वाले पॉइंट पे क्या है 0 और 60 पे, 0 मतलब पहले x की वैल्यू लेते हैं फिर y की। 0 60 पे क्या था 15 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 60 900। हमें मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी दिस वन, तो हमारी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1250 एट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 50। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज minimize z is equal to 2x plus y 3y subject to the constant हमें given है x plus y less than equal to 4, 3x plus y is equal greater than equal to 4, x plus 5y greater than equal to 4, less than equal to 3, y is less than equal to 3, x y is equal to greater than 0। अब हमारे पास 5 लाइन्स बनेंगी, मीन्स हमारी 1 2 3 4 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पे हमने पुट किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। फिर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पे आपने पुट किया, फिर x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 पे हमने पुट किया, फिर x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद पुट करने के बाद ये वैल्यू, इनमें तो वैल्यूज़ पुट होगी, इसमें वैल्यू पुट नहीं होगी, बस कंडीशन चेक करेंगे हम। x और y के प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ये इज़ ट्रू। फिर 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल, तो फॉल्स आ गया। ये भी 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी फॉल्स है। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये ट्रू है। फिर इसमें क्या 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये भी ट्रू है। 2 कंडीशन हमारी फॉल्स है और 3 कंडीशन हमारी ट्रू है। जब हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया, देखो 0 पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 0 पे 4 और 4 पे 0। लाइन जब आप बना देते हो उस पर ये ज़रूर लिखना है ये कौन सी लाइन है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हर क्वेश्चन में, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि आपने ये लाइन कंस्ट्रक्ट करी है। ठीक है, ये कौन सी किसकी है, आप भी पजल ना हो खुद भी कि ट्रू वाली कंडीशन कौन सी थी, फॉल्स वाली कौन सी, साथ के साथ लिखते रहें। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे 0 पे 4, देन 1.33 पे 0, 1.33 पे 0, तो ये वाली लाइन आ गई हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें भी ग्रेटर देन लेस देन वर्ड यूज़ नहीं करना, इज इक्वल टू। देन आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाले 0 पे 0.8 और 4 पे 0, ये लाइन बन गई। फिर थी हमारे पास x इज इक्वल टू 3, फिर y इज इक्वल टू 3, लाइन कंस्ट्रक्ट हो गई। कंस्ट्रक्ट होने के बाद हमें चेक करनी है कंडीशन। देखिए जो x प्लस वाई वाली लाइन है ये ट्रू है, तो टुवर्ड द ओरिजिन, ठीक है, और ये वाली भी ट्रू है, x इज इक्वल टू 3, ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी, ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी। ठीक है, और इसमें जो फॉल्स वाली है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली, ये फॉल्स आ रही है। ठीक है, 3x प्लस ये फॉल्स है तो इस साइड आ गई हमारे पास। ठीक है, बियॉन्ड द ओरिजिन। अब नेक्स्ट वाली जो है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4, ये भी बियॉन्ड द ओरिजिन है। ठीक है, तो इन सब में हमारा जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला बन गया, राइट। जो ये कॉमन पोर्शन बन गया, अब इसके कॉर्नर्स को आप नेमिंग दे देंगे A B C D। तो हमने इसको A दिया, फिर B C D E। ठीक है, ये करने के बाद वैल्यू ऑफ z एट A वाला पॉइंट हमारा कौन सा है वो हमने चेक करना है। A वाला पॉइंट बन रहा है 1.1 पे 0.6, तो 1.1 0.6 हमने पुट कर दिया। 2 इंटू 1.1 प्लस 3 इंटू 0.6 इज इक्वल 6 3 जा 18, 1.8, ये 11 2 जा 22, 2.2 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो 4.0। देन आपके पास है बी वाला पॉइंट। जो बी वाला पॉइंट हमारे पास बन रहा है वो 3 और 0.2 बन रहा है, इसमें वैल्यू पुट की। फिर हमने सी वाला पॉइंट देखा, सी वाला पॉइंट है 3 और 1, इसमें वैल्यू पुट कर दी। फिर डी वाला जो पॉइंट है वो भी 1 और 3, सिंपल था। ठीक है, उसमें वैल्यू पुट की। फिर ई वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, देखो 0.3 पे हमारे पास 3 बन रहा है, 0.3 पे 3, तो वैल्यू पुट की, यहाँ से आया 9.6। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमाइज वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें से कौन सी है हमारे पास 4, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 1.1 एंड y इज इक्वल टू 0.6। आप डियर स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन हमारे सेम होंगे 5th to 8th पार्ट, आपने अपने आप ट्राई करने हैं, हो जाएंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज अगर आपको 4.1 अच्छे से आती है, 4.1 और 3rd चैप्टर।
सिर्फ इसमें z की वैल्यू निकालनी है, कॉर्नर पॉइंट आपने फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डज द फॉलोइंग एलपीपी हैज़ फिजिबल सॉल्यूशन? क्या फिजिबल सॉल्यूशन है? फिजिबल मीन्स होता है कॉमन एरिया, ठीक है। क्या इसमें कोई कॉमन एरिया है? लेट्स चेक। और जिसमें मैक्सिमाइज हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट गिवन है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट की हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 सेम आएंगे क्योंकि x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा यहाँ से। देन आपके पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 0 पुट किया तो 3 आया, या y के प्लेस पर 0 किया तो -1। अब चेक करते हैं कंडीशन, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल तो है, ट्रू आ गया। इसमें किया 0 इज लेस देन इक्वल टू -3, फॉल्स, -3 से -3 जो है वो स्मॉल है 0 से, तो बियॉन्ड द रीजन जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड द ओरिजिन। अब हमारे पास है, देखिए जब हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, तो ये लाइन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देन हमारी जो सेकेंड लाइन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 वाली, 0 पे 3, -1 पे 0, ये फॉल्स कंडीशन है, ये वाली जो हमारी है फॉल्स कंडीशन है। तो कहाँ जाएगी हमारे पास? ये जाएगी हमारे पास, अगर हमारी फॉल्स कंडीशन है बियॉन्ड द ओरिजिन, तो बियॉन्ड द ओरिजिन जाएगी तो उस साइड चली गई। अब ये वाली ट्रू है और एक्स वाई जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये वाला रीजन हमारे पास इस साइड बनेगा, कंस्ट्रक्ट होगा। इसको हम मान के चलते हैं, ध्यान रखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, अदरवाइज किसी और क्वाड्रेंट में हमारे पास जा सकता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी कंडीशन होगी, ध्यान रखना है ये एक्सेप्शन है थोड़ा सा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कि जो पुट करे वो सेम आए। अब ये हम नहीं बता पा रहे कि ओरिजिन में से जा रही है, ओरिजिन में से ही जा रही है कि हम ऊपर लाइन कंस्ट्रक्ट करें या नीचे करें, ठीक है, तो आपने नीचे इस साइड ही कंस्ट्रक्ट करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, एक्स की साइड करनी है, आपने वाई की साइड नहीं करनी, ध्यान रखना ये। तो इसमें कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो आप लिखेंगे देयर इज नो कॉमन एरिया, देयरफॉर दिस एलपीपी हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। सेम ही क्वेश्चन है सारे। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमें गिवन है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एक्स वाई इज ग्रेटर। वही सेम 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 पे हमने वैल्यू पुट की, ऐसे ही इसमें वैल्यू पुट कर ली, फिर चेक करी कंडीशन, ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू आया। अब ये वाला ग्रेटर देन 12 है, फॉल्स आ गया, ये बियॉन्ड द ओरिजिन होगा। हमने इस पर ग्राफ पे प्लॉट किया, ये एक साइड हमारी ट्रू है तो टुवर्ड द ओरिजिन हो गई, ये वाली लाइन बियॉन्ड द ओरिजिन है, इस साइड चली गई, तो कुछ कॉमन एरिया नहीं है इसमें भी, दिस इज इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड, z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट गिवन है हमारे पास, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करें, देखो x1 और x2 इसमें पजल नहीं होना है, इसको x1 को x मान लो, x2 को y मान लो, ठीक है, y अपने माइंड में y कंस्ट्रक्ट करके चलो, आप हो जाएगा सिंपली क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 12 है तो -12 हो जाएगा इस साइड जाके। वैल्यू पुट की हमने x1 और x2, x1 और x2 ही लिखा, x1 के प्लेस पर अगर 0 है तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3, y x2 के प्लेस पर 0 है तो x1 की वैल्यू आ गई हमारी -4। ऐसे ये है 2x1 माइनस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये प्लस 2 इधर जाके -2 हो जाएगा। 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ये 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई -1। देन है 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 12। x1 के प्लेस पर 0 किया तो x2 की वैल्यू आ गई 12, x2 के प्लेस पर 0 किया तो x1 की वैल्यू आ गई 6। कंडीशन चेक करते हैं, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12, यस ट्रू, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ट्रू, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये भी क्या आ गया, हाँ भैया
फॉल्स। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, ये ग्रेटर देन 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। अब हमने मीन्स आपकी 5 लाइन्स इस पर कंस्ट्रक्ट होंगी। हमने वैल्यूज़ पुट की सिंपली 0 पे 3 और -4 पे आपके पास है -4 पे 0, ठीक है, ये लाइन बन गई 3x1 - 4x2 इज इक्वल टू -12। जब बनाओगे तो यहाँ लिखोगे x1 डैश, ठीक है, फिर आपका है x2 डैश। उसके बाद आपने सेकेंड वाली लाइन 0 पे 2 और -1 पे हमने किया 0, ये लाइन कंस्ट्रक्ट हो गई 2x1 - x2 इज इक्वल टू -2। देन आपने 0 पे 4, 6 पे 0, ये वाली लाइन कंस्ट्रक्ट की, ठीक है। फिर हमने किया x1 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 4, ये आ गया। x2 इज इक्वल टू हमारे पास है 2, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू वाली कंडीशन पहले हमने चेक करी, फिर फॉल्स वाली। देखो एक तो 3x1 वाली ये वाली लाइन ट्रू है, टुवर्ड द हॉरिजन, नीचे की तरफ आ गया। सेकेंड वाली भी हमारे पास 2x1 x2 वाली ये भी ट्रू है, टुवर्ड द हॉरिजन आ गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो एक ये है हमारे पास 4 वाली, ये वाली कंडीशन टुवर्ड द हॉरिजन, यहाँ से कॉमन बन रहा है। फिर हमारे पास ये फॉल्स कंडीशन है 2, एक तो 2x1 + 3x2 ये वाली लाइन जो है ये फॉल्स है, ठीक है, ये वाली लाइन जो 2x1 + 3x2 इज इक्वल टू 12 ये फॉल्स है, तो हमारा ये वाला रीजन चला जाएगा। फिर हमारे पास है ये वाली लाइन जो है x2 इज इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है, ये भी हमारा ये चला गया। ये हमारा कॉमन एरिया बना दिस वन। जो ये कॉमन एरिया बना इसके पॉइंट्स हमने ले लिए यहाँ से A B C D, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट ले लिया हमने 4, उनमें हमने वैल्यूज़ पुट के लिए हैं। वैल्यू ऑफ z एट ए वाला जो पॉइंट है वो है 0.8 पे 3.5, ठीक है, तो वैल्यू पुट की 20 आया। बी वाला पॉइंट सीधा है 3 और 2, वैल्यू पुट की 19। सी वाला पॉइंट भी सिंपल है 4 और 2, इसमें वैल्यू पुट की आया 22। फिर डी वाला पॉइंट हमारे पास है, डी वाला पॉइंट है 4 और 6, वैल्यू पुट की 42 आया। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी 42 किस पर, एट 4 6 पर, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 6, और मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 19 एट बी, x इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2, तो x1 y1 आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू y माइनस x, और इसके कांस्टेंट गिवन है दिस, ठीक है। वैल्यू पुट की हमने सिंपली, कंडीशन चेक की, ट्रू आ गया। जब ट्रू आ गया तो मीन्स टुवर्ड द ओरिजिन बनेगा सारा, टुवर्ड द ओरिजिन हमारे पास कॉमन एरिया बना दिस वन, ठीक है। आपने सिंपल अब तो कर लेना है, बहुत सारी वैल्यूज़ पुट करनी बहुत इजी है। फिर हमारे पास ये पॉइंट्स बन गई, ये ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये जो पॉइंट है आपके पास ये एग्जैक्ट आपको ग्राफ पर ही पता चलेंगे, वैसे नहीं पता कर पाओगे आप कि कौन सा यूज़ करना है, इसलिए मैंने स्पेशली ग्राफ पेस्ट किए हैं स्पेशली यहाँ पर। अब आप देखेंगे ये वाले जो पॉइंट बन गए, पहले ओ पे पुट करोगे, फिर एक को ए मान लिया, बी सी डी, इन पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। वैल्यूज़ जो हमारे पास आई है इसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों बतानी है। मिनिमम जो बन रही है वो है -2, ठीक है, और मैक्सिमम बन रही है हमारे पास 6.6, 0 और 3.3 पर 6.6 बन रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो ये 0 ई वाला पॉइंट जो है, यहाँ ध्यान देना, ये x की वैल्यू 0 है और ये बन रही है 3.3, ध्यान से आपने बिल्कुल चेक करना है इसको, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6.6 एट x इज इक्वल टू 0 3.3, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2 एट 2 0। ये और ध्यान रखना है कि इसमें पजल नहीं होना कि आपको 20/3 करके आंसर गिवन है 10/3, उसमें आपने कुछ नहीं करना, उसमें पजल नहीं होना आपने बिल्कुल भी, ठीक है, आपका आंसर सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 + 10x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारे पास गिवन है, वही x1 x2 करके हम, इसमें भी पजल नहीं होना, x1 का मतलब x है और x2 का मतलब y है।
ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट की -20x1 + 10x2 = 10, 0 पुट किया, एक बार y में 0, ठीक है, मतलब x2 में 0, एक बार x1 में 0। फिर हमने ये वाला पॉइंट लिया 10x1 + 10x2 = 30, फिर इसमें एक बार 0 पुट किया, एक बार इसमें। एक कंडीशन हमारे पास 10x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 20, x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 कट हो गया, 2 आ गया। फिर हमने कंडीशन चेक करी, इसमें भी 2 बन रहा है सब में, टुवर्ड द ओरिजन है, तो ओरिजन वाला जो पार्ट है हमारे पास ये कॉमन आ गया। कॉमन आने का ये पॉइंट बन गए ओरिजन ABCD, 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। 5 के 5 पॉइंट्स पर आपने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ ध्यान देना है, कुछ ना इसमें पॉइंट्स में बन रही है, जैसे C वाला पॉइंट है, C वाला पॉइंट जो है यहाँ से बड़े ध्यान से देखना आपने 1.3, और ये बन रहा है यहाँ से 1.7, ठीक है, 1.3 1.7 बन रहा है यहाँ से। तो एट 0 0 पे 0 आया, 2 0 पे 20, 2 1 पे आपका 30, 1.7 1.3 पे आपका 30, 0 1 पे 10 आया। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताने हैं, नहीं मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 बन रही है, एक ये 30 है, ये भी 30, ठीक है। तो एट B एंड एट C मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 30 एट पॉइंट B 2 1 और एट पॉइंट C 1.3 1.7। नेक्स्ट है आपके पास 5th पार्ट, मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 8000x1 + 7000x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमें गिवन है, ठीक है। सिंपली 3x1 + x2 इज इक्वल टू 66, x1 के प्लेस पर 0 तो x2 के प्लेस 62 आ गया, 66 आ गया। फिर x2 के प्लेस पर 0 करेंगे, यहाँ 22 आया। x1 + x2 इज इक्वल टू 45 है, x1 के प्लेस पर 0 तो 45, यहाँ 0 तो 45, x1 इज लेस देन इक्वल टू 20 है, ठीक है। फिर हमने कंडीशन चेक करी, सारी की सारी कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है, तो टुवर्ड द ओरिजन बनेगा जो एरिया हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये टुवर्ड द ओरिजन कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे उसके बाद हम इसके, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट जब आप निकालेंगे आपने ध्यान देना है, देखो एक तो ओरिजन, एक ये वाला पॉइंट A, फिर B, फिर C, फिर D। जो ओरिजन है तो 0 0, A वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, A वाला पॉइंट है 20 और 0, यहाँ पर पुट कर दिया। 8000 Z की वैल्यू ये थी 8000x1 + 7000x2, 8000 इंटू 20 + 7000 इंटू 0 दिस वन। फिर जो B वाला पॉइंट है वो हमारे पास है 20 और यहाँ से है 7 बन रहा है, तो यहाँ पर 20 और 7 पुट कर दिया, 2,09,000। फिर हमारा जो C वाला पॉइंट है वो यहाँ से बन रहा है 11 और इस साइड से बन रहा है हमारे पास 34, हमने इसकी वैल्यू पुट की 11 और 34। इसमें हमारे पास आ गया 8000 इंटू 11 + 7000 इंटू 34, वैल्यू पुट की यहाँ से आया 3,26,000। फिर हमने D पॉइंट लिया 0 और 40, ये वाले वैल्यू आ गई 315। अब सबसे मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सी है, 326, तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3,26,000 एट C इज इक्वल टू 11 और 34, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बाकी जो पॉइंट है हमारे पास वो एग्जैक्टली वही आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबली सेम होंगे। 4th एंड लास्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ पॉसिबल ग्राफिकली। मिनिमाइज बताना है हमें, Z इज इक्वल टू 3x + 2y, ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है। मिनिमाइज सभी बताना है हमें, सोल्व तभी करना है अगर उसका में एक कॉमन एरिया बनता हो, इसका मतलब ये होता है इफ़ पॉसिबल। x + y इज इक्वल टू 8 है और 3x + 5y इज इक्वल टू 15। वैल्यू पुट की हमने x के प्लेस पर 0 किया तो y की वैल्यू 8, y के प्लेस पर 0 किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। 3x + 5y इज इक्वल टू 15, x के प्लेस पर 0 किया तो y की वैल्यू 3, y के प्लेस पर 0 किया तो x की वैल्यू 5। कंडीशन चेक की 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ऐसा नहीं हो सकता, फॉल्स हो गया तो बियॉन्ड द ओरिजिन। फिर यहाँ पर हमने पुट किया 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 15, ट्रू टुवर्ड द ओरिजिन। अब एक हमारे पास टुवर्ड द ओरिजिन आ रहा है, एक बियॉन्ड द ओरिजिन, तो कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है, देयर इज नो कॉमन एरिया, सो दिस इज द इनफिजिबल सॉल्यूशन and no solution. That's all about today. Thank you so much dear student. और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच ऑल।